पहली बात तो भाई सीमेट को 1 महीना रह गया है, तो मेरे क्लासेस के अंदर कैटकिंग के अंदर मेरा स्ट्रैटेजी बेस्ड कोचिंग है, स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ाई सब कर रहे हैं। अगर नहीं हो पाया तो अपन कल करेंगे, ठीक है भाई, डन है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। पहली बात तो भाई सीमेट को 1 महीना रह गया है, तो ये एग्ज़ाम बड़ा ही स्टड बेस्ड एग्ज़ाम है, और मैंने 2 स्लाइड बनाई है, इनोवेशन के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप और सिलेबस के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ओवरऑल जो हमारी स्लाइड है, जो फाइनल टारगेट स्लाइड है, उसको मैंने कुछ अपडेट किया है। शुड आई स्पेंड फ्यू मिनट्स, 5 मिनट लगा दो भाई, सीमेट कैसे पढ़ना है अभी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई एवरीवन, हाँ भाई 5 मिनट बता दूँ, ताकि एक एक तत्पर तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे क्लासेस के अंदर कैटकिंग के अंदर मेरा स्ट्रैटेजी बेस्ड कोचिंग है, स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ाई सब कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी के अंदर ही जो आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए ना जीबीआईएमएस के लिए, टॉप कॉलेज के लिए, वो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? सुनते रहिए एंड वी गोना गेट द पार्टी स्टार्टेड, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। नॉट एबल टू सी मी, यू शुड बी एबल टू सी मी यार, क्या बात कर रहे हो? यू शुड बी एबल टू सी मी। देख लो एक बार, अभी दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ है ना? दिख रहा है, ठीक है, डन डन। चलिए चलिए, बाकी तुम्हारी स्क्रीन के अंदर ऑप्शन होता है, तुम देख लिया करो। चलिए 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 चलिए, शुरू कर रहे हैं भाई, लेट्स बिगिन। कुछ चीज़ तो आपको रट्टा लग चुकी है, और वो रट्टा चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डैशबोर्ड से क्या क्या करना है, वो भी आपको बताऊंगा। पर डैशबोर्ड से थोड़ा प्यार कर लीजिएगा, हाँ, अगर डैशबोर्ड से प्यार कर लेंगे तो भाई मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ होने नहीं वाला है। फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। पहली बात तो भाई क्वांट आप लोगों को पता है 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, लॉजिकल रीजनिंग 20 सवाल है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 सवाल है, जीके 20 सवाल है। मैंने एक पुराने वीडियो के अंदर, पुराने सेशन के अंदर आपको बताया था, दिन का 5 घंटे पढ़ाई करनी है आपको बैठ के, दिन का 1 घंटा रोज पढ़नी। 3 घंटे तो तेरे को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हम लोग ही पढ़ा रहे हैं, मतलब है ना। 3 घंटे तो आपको कौन कौन अटेंड कर रहा है एवरीडे? हाउ मेनी फॉर अटेंडिंग 3 घंटे, हाउ मेनी फॉर अटेंडिंग 2 आवर्स, बताओ भाई। हाउ मेनी अटेंडिंग 2 3 जिनका बेसिक कमजोर है वो 3 घंटे लगाएंगे, जिनका बेसिक सेट है वो 2 घंटे लगाए, बहुत बढ़िया। सब लोग ऑल 3, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो बढ़िया। 2 3 गुड, डिपेंडिंग ऑन, तो आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग कैटकिंग फैमिली के पात्र हो। तो भाई रात को 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 दिन के 3 घंटे आपके चलते हैं। 8 से 9 बेसिक्स किया जाता है, 9 से 10 और 10 से 11 के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जो और पढ़ाई करनी है, मैं तो रिकमेंड करूँगा, जो सेशन के अंदर कर लिया ना, उन 3 घंटे में अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल पूरी है, लाइक हमने 1 घंटा एलआर के ऊपर लगाया और 1 घंटे के अंदर एलआरडी दोनों कर रहे हैं, तो यार वो तेरा दिन का 1 घंटा हो गया, तेरे को घर पे जाके दोबारा एलआर जो तेरे को मिस हो गया, जो समझ नहीं आया, वो उसको चेक कर ले, ठीक है? सिमिलरली अगर तेरा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ क्लास चल रही, मैं आपको हफ्ते में 2 दिन मिल रहा हूँ, तो जो क्लास चल रही है उसको अच्छे से करना। इसके अलावा अगर आप 3 घंटे मसल मिनिमम 2 घंटे रोज लगाने ही लगाने, आपको टोटल 5 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन करिए। मैं रिकमेंड करूंगा 2 घंटे सुबह उठ के करिए, जब आपका सीमेट का टाइम स्लॉट आएगा। पिछली बार की टाइम स्लॉट आई थिंक 2 दिन में था एग्जाम, इस बार का भी टाइम स्लॉट अभी याद आएगा, जब आपके मार्क्स कार्ड और एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो उसी टाइम पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सुबह तो सुबह, रात को तो हम आपको 3 घंटे पढ़ाई रहे, कोशिश करिए 3 घंटे पढ़िए। 3 घंटे में जब आपका बेसिक क्लास होता है 8 to 9, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यार 8 to 9 के अंदर भी आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है? मैथ के बारे में भी यार जो चीज़ मिल रही है ना, पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है आशिमा? करेंगे, बहुत दूर है मैथ, अभी रुक जाओ। फुल कंसिडरेशन, जनरल अवेयरनेस 20 सवाल, क्या पढ़ना है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। एक अच्छा बच्चा पता है क्या करेगा, स्टड आदमी, ये दोनों टॉपिक में गॉड बनेगा, ठीक है? ये दोनों टॉपिक के लिए आपके पास सिलेबस पूरा सेट है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट मार के कहीं पे रख लो, ये तुम्हारा सिलेबस है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने 3-4 टॉपर्स ऑफ लास्ट ईयर को लगा के बोला कि भाई चेकआउट करो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं तुम्हारे इंक्लूडेड है, और जहाँ जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पे सेट कर दी, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है? इसके बारे में डिटेल सेशन में करूँगा, आगे चलो भाई। नाउ पढ़ना कैसे, फाइनल स्कोर, यार 320 क्रॉस करना है जिनको तो जमनाल बजाज जाना है। पीपल आर एमिंग फॉर जेबीआईएमएस 320 स्कोर करना ही करना है, और पीपल आर एमिंग फॉर गुड कॉलेजेस लाइक आईएमटी गाजियाबाद भी सीमेट लेता है, अगर तुमने फॉर्म भरा हुआ है, या ग्रेट लेक्स का फॉर्म, ओ बाय द वे ग्रेट लेक्स का फॉर्म भरता है तो भर दीजिए। ये 2 कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेट लेक्स और ये तुम्हारा वेलिंकर, ठीक है? इन दोनों के फॉर्म्स ओपन हैं, ये दोनों फॉर्म्स आप लोग भर सकते हो, और बढ़िया कॉलेज है। सीमेट के अंदर से कितने लोग देंगे वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है? जितने लोग लेंगे, और आईएमटी नागपुर और आईएमटी हैदराबाद के भी फॉर्म्स ओपन होते हैं सीमेट के थ्रू, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये नीचे वाले जो कॉलेज हैं अच्छे कॉलेज हैं, आईटीएम हो गया, जैक्सॉम हो गया, सॉयल हो गया, ये 80% प्लस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो ये लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, सारी प्रोफाइल बेस्ड है, सारी की सारी प्रोफाइल बेस्ड है, और वेलिंकर के थोड़े भाव बढ़ चुके हैं, अमेजॉन इज कमिंग ऑन कैंपस। ग्रेट लेक्स का जो पीजीपीएम कोर्स है, पीजीपीएम के अंदर सीमेट के थ्रू पता नहीं कितने लोग लेंगे, भाव बढ़ चुके हैं, एवरेज पैकेज 18 लाख हो चुका है। और ये जितने भी ये नीचे वाली कॉलेज है, ये भी जैक्सम अराउंड 11 लाख टच कर रहा है, सॉयल भी अराउंड 9 लाख टच कर रहा है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, और आईएमटी नागपुर, आईएमटी हैदराबाद भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देव ग्रोन अप रियली अमेजिंग। तो ये कॉलेज के लिए भी नज़र ऑन रखिए, आपको काफ़ी बेड़ा पार होगा, ठीक है भाई, डन है, ऑल गुड। अनंत इट्स ऑलरेडी ऑन, ओके, क्विक चेक, आई यू गाइस विद मी, समझ आ रहा है? हाँ है ना? हाँ है ना? यस और नो? यस यस यस, ओके ग्रेट। नाउ पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है? पहली बात तो यार ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए।
अर्थमेटिक के जो 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं वो मेनली यहाँ से आते हैं। लास्ट ईयर का अगर पेपर देखोगे तो अर्थमेटिक काफ़ी था, पर अर्थमेटिक तो है ही है, साथ में अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये जो 3 टॉपिक हैं अगर आप अच्छे से कर सकते हो, बेसिक लेवल, कोई रॉकेट फंडू लेवल है ही नहीं है। मतलब जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ अभी पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं हमें लास्ट 1 मंथ के लिए, काफ़ी लोग आके अभी ज्वाइन करते हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ डैशबोर्ड पे जो जो दिया हुआ है ना मेरी जान, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, रट्टा मार ले उसको, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुश्किल नहीं है, बट कहीं कहीं ट्रिकी प्ले कर लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे देखो टारगेट भी 20 दिया, टारगेट बताऊंगा आपको, हाँ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे टारगेट भी 20 है, हाँ 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में भी टारगेट अगर आपका 20 है तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटिशन ये ईजी क्वेश्चन है, बट 2 या 3 ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। अगर मुझे फाइनल ये टारगेट है कि मैं 20 तो करने का, बिकॉज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा सुनने के बाद टारगेट क्यों कम कर रहे हो। मैं पिछले बार की टॉपर्स लिस्ट देख रहा था, पूरा का पूरा पीडीएफ आता है सीमेट का, मेरे पास होगा कहीं पे भी, खोलने में टाइम लग जाएगा, पर मैंने जब लिस्ट देखी उसके अंदर क्वांट के अंदर 100 में 100 नंबर आ रहे लोगों के, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं। इस बार जैसे 80 नंबर का पेपर होगा तो 80 में से 80 लोगों के आने वाले हैं, तो तुम सुनने के बाद क्यों कम कर रहे हो भाई मेरी बात। तो मेरे को पूछोगे तो एक नॉर्मल बच्चा जिसको थोड़ा कैलकुलेटिव करना है वो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, 2 ट्रिकी वाले बिल्कुल छोड़ के आएगा। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी 18 क्वेश्चन, बट पीपल आर गेटिंग 100, तो वाई यू शुड बी टारगेटिंग 18, यू कैन टारगेट 20। बट एक बात याद रखना, 5 क्वेश्चन के बाद आप ब्रीदर ले सकते हो। सपोज करो पहले क्वेश्चन आपने करे, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास आया क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, आपके सामने 5 क्वेश्चन आए हैं, उन 5 में से जब करते करते पहले 4 इजी होगी, 5वां ट्रिकी हो सकता है, तो एक बार ब्रीदर ले लिया करो और देखा करो यार ये ट्रिकी लग रहा था, क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो एक गलत क्वेश्चन आपके -5 नंबर लेके जाएगा। -5 नंबर क्यों, आप लोगों को पता ही है कि +4 मिलते हैं आपको नंबर, जब मैं टेस्ट लेता हूँ आपको बताइए मैं आपके -5 काटता हूँ, क्योंकि भाई 4 नंबर जो तेरे पास आने वाले थे वो भी गए और -1 पेपर तेरे से लेके गया। इमेजिन करो हर एक सेक्शन के अंदर अपना अगर 2-2 -5 हो गया तो मेरी जान 50 नंबर उड़ गए। आर यू गाइस विद मी, 50 नंबर तेरे उड़ गए यहाँ पे, समझा। तो इसलिए इन तीनों सेक्शन के अंदर पूरा टारगेट करिए, बट अपनी औकात के अनुसार खेलना है पेपर के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं जीके के अंदर एक नॉर्मल बच्चा, जीके के अंदर भी पिछली बार के टॉपर्स देख रहा था भाई, फुल में से फुल जीके की हार्डली मैंने किसी के देखे, बस 100 में से 80 नंबर, 100 में से 90 नंबर, 100 में से 92 नंबर वाले लोग थे। बट टॉपर्स की बात करें अगर पिछले 2-3 साल से, यहाँ पे 100 में से 100 मेरे को काफ़ी दिखा था, जो अब की बार 80 में से 80 हो सकता है। लैंग्वेज के अंदर भी आपके 100 में से 100 आ सकते हैं, बट जैसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, अब ग्रामर रूल बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो आपको करना ही करना है, मतलब नो ब्रेनर। वोकैबुलरी करनी है, वो रूल बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा आंसर में। वोकैबुलरी इज लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन बन गया आंसर सामने, ओ भाई क्वेश्चन देखा हुआ, एक कॉन्फिडेंस लेवल का भी बूस्ट होता है, समझ रहे हो भाई, वो काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पे जीके में अंदर मैं आपको पूरा अटेम्प्ट करने को नहीं बोलूंगा, बिकॉज जीके थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है, और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी ज़्यादा नंबर नहीं कबाड़ सकते, बट ये दोनों टॉपिक है। आप लोगों का जो ई बुक है, वो ई बुक आपने अगर पढ़ ली है, वो काफ़ी अमेजिंग ई बुक है, उसको पकड़ के बेड़ा पार करना शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ अराउंड 10 क्वेश्चन का टारगेट कर रहा हूँ, पिछली बार भी लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 50% पेपर ही करना शुरू किया था, ठीक है भाई, समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और बात, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ पेपर का प्रिपरेशन कैसे करना है, मैं एक और वीडियो करूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए, मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, बट मॉक्स आप पहले खुद से देना शुरू करिए। हाँ, टेस्ट टेकिंग टिप्स मैं आपको और बॉयज एंड गर्ल्स, तो दिस इज अ लॉन्च ऑफ आवर सीमैट कोर्स। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, हमारी कैट किंग फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, यू गाइस कैन टेक एक्सेस टू द सीमैट एज वेल। इसके अंदर आप लोगों को मॉक्स भी मिलेंगे, और बेस्ट थिंग इज इसके अंदर आपके साथ डेली क्लास भी चल रहा है। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं रिकमेंड करूंगा, सीमैट तुम्हारा लास्ट एग्जाम ऑफ द सीजन है, और दिन का अगर 3 घंटे पढ़ सकते हो बेस्ड विद सीमैट टॉपर, और तुम्हारा अगर स्कोर स्टक हो चुका है 200 पे 250 पे, एंड यू गाइस वांट माय हेल्प, यू गाइस कैन जॉइन आवर सीमैट फैमिली एज वेल। एक है टर्बो कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर 4999। उसके बाद सीमैट के मॉक्स तो भाई 1500 के ही तो आप ले ही लेना, आपको 15 मॉक मिलेंगे, और न्यू पैटर्न के सीमैट के 5 मॉक मिलेंगे। पुराने तो भाई सीमैट के टॉपर्स ने भी सॉल्व किए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। 15 सेक्शन टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसके अंदर ई बुक्स भी हमने इंक्लूड कर दी है। वो जो टर्बो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, पर अगर साथ में सीमैट भी दे रहे हो और जीडीपीए की तैयारी भी करनी है, वेलिंकर वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग नॉन कैट एग्जामिनेशन के लिए सारा का सारा एक्सेस ले सकते हो। उसके अंदर सीईटी और सीमैट दोनों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसका प्राइस 14,000 है, बट अभी डिस्काउंट मिल रहा है 6,999। ये सारे कोर्सेज का एक्सेस 1 मंथ तक रहेगा। इसके अंदर जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है, अगर सीईटी दे रहे हो सीईटी भी इंक्लूडेड है, या अभी के लिए अगर आप सिर्फ टर्बो देना चाहते हो तो सिर्फ टर्बो ले सकते हो। इट्स गॉट बीन अमेजिंग कोर्स। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करके बता देना अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो सीमैट के स्पेसिफिक, सर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम है, या क्वांट में नंबर नहीं आ रहे, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर दोस टॉपिक्स और आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, लाइक ठोक दिया करो यार। बाय बाय, टेक केयर।